प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 24 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम कुलुस्सियों की किताब एक अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। हम प्रतिदिन कुछ कुछ अध्यायों को, कुछ कुछ आयतों को लेकर उनमें से मनन करते हैं, पढ़ते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि इन डिवोशंस के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बात करते हैं। और मैं आशा करता हूं आज भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बात करेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। कुलुस्सियों की किताब एक अध्याय और उसकी 15वीं आयत में पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस कलीसिया में कुछ झूठी शिक्षा आ गई थी जो प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या प्रभु यीशु मसीह को कई अवतारों में से एक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें ये बहुत अद्भुत बातें लिखता है, जिसे समझना हमें भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा 15वीं आयत में, वो तो यानी प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कितनी बड़ी बात बोली देखिए। लोग पूछते हैं कौन है प्रभु यीशु मसीह, तो बहुत अच्छा जवाब यहां पर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का यानी कि अदृश्य परमेश्वर, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यहां तक कि पुराने नियम में भी मूसा चाहता था, लेकिन उसने भी परमेश्वर को आमने सामने नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो बात ऐसे करता था जैसे दो दोस्त अपने सामने बात कर रहे हो। वो मूसा केवल परमेश्वर की आवाज को सुनता था, और जब उसने बहुत निवेदन किया तब वो परमेश्वर को पीछे से देख पाया था। इसलिए परमेश्वर अदृश्य है। कभी किसी मनुष्य ने परमेश्वर को देखा नहीं आज तक। इसलिए उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब है रिफ्लेक्शन। न केवल वो प्रतिरूप है, लेकिन परमेश्वर का रूप है वो। ही इज गॉड हिमसेल्फ, जो मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए और सारी सृष्टि में पहलौटा है। पहलौटा का मतलब ही इज द फर्स्ट। सारी सृष्टि में हर चीज जो आपको दिखाई देती है, उन सब से भी पहले प्रभु यीशु मसीह थे, यानी कि परमेश्वर थे। सारी सृष्टि में भले ही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर संसार के अंदर आए, लेकिन वो सारी सृष्टि में पहलौटा था। पृथ्वी की कोई भी चीज नहीं बनी थी उससे भी पहले प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखा, सारी वस्तुएं जो इस संसार के अंदर है, जो देखी अनदेखी जितनी भी वस्तु हैं, सब उसी के द्वारा सृष्टि की गई। और चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा परमेश्वर की। देखा, इससे साफ जाहिर होता है कि वो साक्षात परमेश्वर थे। यहां तक कि स्वर्ग की भी हर चीज उसने बनाई है, उसने उनकी सृष्टि की है। चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी। बहुत सारी चीजें हम अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम अपने साधारण आंखों से देख नहीं सकते। जिस तरह वायु है, गैस है, कुछ ऐसे जीवाणु है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, कुछ ऐसे अणु है, सूक्ष्म अणु है, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। उन सबको भी प्रभु यीशु मसीह ने रचा है, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो। क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, सब उसी के द्वारा। सिंहासन का मतलब सबसे बड़े से बड़ा अधिकार, बड़े से बड़ा राजा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहा जाता है। क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। देखा, सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी उसके हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है। सारी वस्तुएं उसके द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हर चीज
उसके द्वारा और उसके लिए सृजी गई है। यह है प्रभु यीशु मसीह। और आगे वो कहता प्रभु के बारे में, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हर वस्तुओं में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही सारी वस्तुओं को थामता है, सारी वस्तुओं को चलाता है। 18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। और अब वो आता कलीसिया के ऊपर। कलीसिया जो कि प्रभु की शरीर करके माना जाता है, उसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। देखा, सिर यानी कि मुखिया। शरीर के, आपके शरीर के किसी भी अंग को आप यदि काट दें, या जैसे कि आपका हाथ है या पैर है या आपकी उंगली है या आपके कान हैं, आप इनमें से किसी को भी काट दें, उसके बिना भी आप जी सकते हैं, लेकिन सिर के बिना आप जी नहीं सकते। उसी प्रकार कलीसिया का मुख्य, जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह प्रधान नहीं है, जिस कलीसिया का मुख्य प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो कलीसिया कलीसिया नहीं हो सकती। इसलिए कई बार मुझे ताज्जुब होता है, एक कैथलिक सिस्टम जो वो इसे चर्च कहते हैं। चर्च का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और प्रभु यीशु मसीह का शरीर वही है, उस शरीर के अंग वही हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है। और सिर का मतलब है वो मुखिया है, मरियम नहीं, कोई संत नहीं, सेंट एंथनी नहीं, सेंट पॉल नहीं, सेंट एंड्रू नहीं, सेंट मेरी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। द सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। और आगे लिखा है, वही आदि है, ही इज द बिगिनिंग, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रथम ठहरे। मरे हुओं में से जी उठने वालों में, ये भी याद रखिएगा, कई लोग मरे हुओं में से जी उठे, लेकिन उनमें सबसे प्रथम प्रभु यीशु मसीह है। 19 में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। ही इज द कंप्लीट गॉड। संपूर्ण परिपूर्णता उसमें वास करती है। मसीह, प्रभु यीशु मसीह न केवल संसार और उसकी सब वस्तुओं को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, बल्कि उसने एक नया मनुष्य, एक नए लोग अर्थात कलीसिया को भी बनाया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के द्वारा आज संसार में कार्य कर रहा है, इसीलिए कलीसिया को यीशु मसीह का शरीर कहा जाता है। इसलिए आपको और मुझे कलीसिया से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, अरे मैं चर्च जाके क्या करूँगा, मैं तो बिना चर्च के भी मसीह बन सकता हूँ, मसीह होकर के रह सकता हूँ, मसीह होकर जी सकता हूँ। नो सर, आप बिना चर्च के मसीह होकर नहीं रह सकते। जिस तरह एक शरीर में से एक अंग को निकाल दिया जाए तो वो अंग काम नहीं कर सकता, मर जाएगा। उसी तरीके से हम में से हर एक विश्वासी को कलीसिया से जुड़े रहना है। बिना कलीसिया के आप मसीह नहीं हो सकते। मसीह अपनी कलीसिया के द्वारा आज भी संसार में कार्य कर रहा है। आज लोग मसीह को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रभु मसीह आज स्वर्ग में है, परंतु संसार के लोग हमें, यानी कि मसीह की कलीसिया को देख सकते हैं, चर्च को देख सकते हैं। आज ये लोग जो चर्च को सताते हैं, वो वास्तव में प्रभु मसीह को सता रहे हैं। जिस तरह प्रभु मसीह ने पौलुस के लिए बोला था, शाऊल के लिए बोला था, तू मुझे क्यों सताता है। वो किसको सता रहा था? कलीसिया को सता रहा था। और आज जो लोग कलीसिया को तोड़ रहे हैं, कलीसिया को सता रहे हैं, वो वास्तव में प्रभु मसीह को सता रहे हैं। और वास्तव में एक तरीके से वो एक नुकीली चीज पर लात मार रहे हैं। जिस तरह शाऊल को प्रभु मसीह ने कहा था दमिश्क के रास्ते पर। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वे लोग हमारे द्वारा प्रभु मसीह को देख सकें। दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे मसीह लोगों को देखकर संसार के लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या यही मसीहत है। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को जांचें, क्या दूसरे लोग हमारी कलीसिया में मसीह को देख सकते हैं? क्या वे हम में से प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु मसीह को देख सकते हैं? क्या यीशु मसीह सचमुच में
हमारी कलीसिया का सिर है, या हम केवल एक कटे हुए सिर वाली मुर्गी के समान तड़फ रहे हैं? बस आज बहुत सारी कलीसियाओं का हालात यही है। जिस तरह बिना सिर की मुर्गी, सिर कटी हुई मुर्गी किस तरह तड़फती है, थोड़ी देर तड़फती है, उसी तरीके से कुछ कलीसियाओं का हाल है। बिना सिर की कलीसिया, बिना प्रभु यीशु मसीह के। एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल इज द कैथोलिक चर्च, क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, मरियम को सर्वोच्च मानते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि मरियम हमारी प्रार्थना को यीशु के पास ले जाएगी। मरियम को निष्कलंक मानते हैं, जो कि सरासर बाइबल के विरुद्ध में है। मरियम निष्कलंक कभी भी नहीं थी। मरियम परमेश्वर की माता नहीं है। शी इज नॉट द मदर ऑफ गॉड। पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए प्रभु आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे। और आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं 19 में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि सारी परिपूर्णता उसमें वास करे। और 20वीं आयत में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। देखा, प्रभु मसीह का बलिदान सारे संसार के लोगों के लिए मेल मिलाप का काम करता है। किससे मेल मिलाप? परमेश्वर से मेल मिलाप। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम जन्म से ही पापी स्वभाव के पैदा होते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर के विपरीत होते हैं, परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। इसलिए हमें मेल मिलाप की जरूरत है, और वो मेल मिलाप प्रभु मसीह के लहू से ही संभव है। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु मसीह की श्रेष्ठता, मसीह के शरीर के बलिदान के द्वारा, क्रूस पर मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों के दंड को मसीह के ऊपर लाद दिया है। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, हम लोग अब अपराधी या दोषी नहीं हैं। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमें नया जन्म मिला, हमें उद्धार मिला है, हमने अपने पापों के खातिर क्षमा प्राप्त कर ली है। कितनी अद्भुत बात है। केवल हमारे पाप ही नहीं धोए गए, वरन परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप भी हो गया है प्रभु मसीह के क्रूस के बहाए हुए लहू की वजह से। अब परमेश्वर और हमारे बीच में मेल मिलाप और शांति है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि उसके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन संसार के लोगों को देखिए, जो उस सच्चे परमेश्वर को आज तक नहीं जानते, उससे दूर हैं, बिछड़े हुए, खोए हुए, भटके हुए हैं। हमें उन पर तरस खाने की आवश्यकता है। 20-21 में देखिए, तुम जो पहले निकाले हुए थे। सचमुच में यही हम सब की हालत थी। हम लोग दूर निकाले हुए लोग थे। जिस तरह आदम हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से उस बगीचे से निकाल दिया गया था पाप की वजह से, उसी तरीके से आदम हवा के पापी स्वभाव के कारण हम में से प्रत्येक मनुष्य, हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव था, हम परमेश्वर से दूर निकाले हुए लोग थे। इसलिए पौलुस कहता है 21 में, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे। बुरे कामों के कारण। इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। और हमारे हर एक बुरे काम परमेश्वर के खिलाफ है सबसे पहले, और इसलिए हम परमेश्वर के खिलाफात में जीवन जी रहे थे, बेरी थे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और इस तरह हम यहाँ पर दो बातों को देख सकते हैं। यहाँ पर न केवल हमारा उद्धार हुआ है, न केवल हमें पापों की क्षमा मिली है, परंतु परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप भी हुआ है। इसके अतिरिक्त ये सब हमारी क्षमा और हमारा मेल मिलाप मसीह के लहू के द्वारा संभव बनाए गए हैं। अर्थात क्रूस पर मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। लिखा है, हम निर्दोष ठहराए गए हैं, हमें उसके सम्मुख पवित्र और निष्कलंक ठहराया गया है। कैसे? ये कैसे संभव है? प्रभु मसीह के बलिदान और लहू के द्वारा। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं प्रार्थना के लिए, तो परमेश्वर मुझे नहीं देखता,
बल्कि मसीह के बहुमूल्य निष्कलंक लहू में होकर मुझे देखता है। इसलिए मैं उसके सामने पवित्र होकर खड़ा रह सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। कितनी अद्भुत बात है। 23 में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। अब पौलुस यहां पर कहता है ये सब कुछ सभी संभव हो सकता है जब आप उस सुसमाचार की आशा को ना छोड़ो जो तुमने सुना है। इसका मतलब लोग छोड़ सकते हैं। इससे यहां पर हम ये सीख सकते हैं, कोई भी मनुष्य जो अपने उद्धार को छोड़कर वापस नरक की तरफ जाना चाहता है वो जा सकता है, अपने उद्धार को खो सकता है। इसलिए प्रियो, आपको और मुझे उस सुसमाचार को जिसे हमने सुनकर उद्धार पाया है, उस सुसमाचार की आशा को कभी छोड़ना नहीं है। उस पर दृढ़ बने रहना है, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहना है, मजबूत बने रहना है। और ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है। अपने आप को हम जांचें और परखें कि क्या हम दृढ़ बने हुए हैं या नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद ये अद्भुत सच्चाई हमें समझाने के लिए, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में, बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी भाई इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, प्रभु मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर इसी वक्त उन्हें छू लीजिए और उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। चाहे वो शारीरिक आवश्यकता है, आत्मिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, पारिवारिक आवश्यकता है, प्रभु आप उन पर अनुग्रह दया करिए। मैं मेरी सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जो मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी। और इस वक्त उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं आप उसे पूरा करिए प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, अनुग्रह और दया करिए। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप दयावान परमेश्वर हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं भाई दीपक और सिस्टर रेणु के लिए प्रभु जी। आप उन पर अपने अनुग्रह और अपने दया करना प्रभु, ताकि वो पूरी तौर से स्वस्थ हो सके, सही हो सके, चंगे हो सके और आपके पवित्र नाम को महिमा मिल सके। महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस सर्दी की वजह से प्रभु जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ में प्रभु, मेरे चर्च में जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। बाइबल संदेश को सुनने वाले जितने भी हमारे अंकल आंटी हैं प्रभु जी, उन सब पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं ब्रदर गैरी के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, उनके परिवार पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, उनके परिवार पर तेरी आशीष रहे, उनके सेवकाई पर तेरी आशीष रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, जो बोझ आपने उनके मन में दिया है प्रभु, दूसरे महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो सब आपके अनुग्रह में बढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एना वीमेंस फेलोशिप के लिए प्रभु, हन्ना वीमेंस फेलोशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक सदस्य जो इससे जुड़ा हुआ है उन पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कर। सिस्टर सुनीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी बड़ी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन पर अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि आप आशीषित हुए हैं, इस संदेश को आपने पहली बार सुना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा ग्रुप है डेली बाइबल संदेश और हमारा नंबर है 9927464924। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास प्रार्थना का कोई निवेदन हो या आज के वचन में से कोई संदेह या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस ने प्रभु मसीह की श्रेष्ठता और प्रभु मसीह की उत्तमता के बारे में क्या क्या बातें बोली है। एक या दो बात जरूर बताइएगा। प्लीज रीड today's verse from 15 onwards and let us know that what Paul speaks about Jesus and his supremacy. Thank you. God bless you. We love you. Have a great day and take care. अपना ख्याल रखिएगा।